तृतीय प्रश्न, तो इनमें देखो क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप, ज्वलन ताप। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, किस मादा जननांग में भ्रूण रोपित होता है, तो गर्भाशय, गर्भाशय। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, देखो निम्नलिखित में से कौन सी गैस अग्निशामकों में प्रयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, मोमबत्ती का जलना एक उदाहरण, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है धीमी ऑक्सीकरण का, किसका, धीमी ऑक्सीकरण। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो इसमें क्या है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ज्वार भाटा की ऊर्जा। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, रिक्त स्थान दहन का सहायक है, तो ऑक्सीजन गैस दहन का सहायक है। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, देखो रोहू का संबंध है, रोहू का संबंध है नीली क्रांति से, नीली क्रांति। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है, संकटग्रस्त जाति है, संकटग्रस्त जाति हिरन। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा, तो यूर्टिकुलेरिया, यूर्टिकुलेरिया। अब अगला देखते हैं इसमें, देखो क्या है, हर्पिज रोग का संक्रमण किस में होता है, तो किस में होता है, विषाणु से, विषाणु से। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं तो जो सुगमता से आग पकड़ता है। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, दहन की आवश्यक शर्तें हैं, दहन की आवश्यक शर्तें, ईंधन, वायु तथा ऊष्मा। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो इसमें क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे कम गर्म क्षेत्र है, तो आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, इसमें देखो 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा, तो ऊष्मीयमान, ऊष्मीयमान। अब अगला देखते हैं इसमें, देखो क्या है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस अंग से जुड़ी होती है, तो किस अंग से जुड़ी होती है, मस्तिष्क से, मस्तिष्क। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, आपातकालीन हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है, तो एडिनल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि। अब अगला देखते हैं इसमें, देखो क्या है, परख नली शिशु का विकास होता है, तो गर्भाशय में, गर्भाशय। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला युक्त पदार्थ है, तो गैसिलोनी, गैसोलीन। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, निम्न में से किसका न्यूनतम ज्वलन ताप है, तो गैसोलीन, गैसोलीन। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, मोमबत्ती के जलने में ज्वाला के किस भाग में नीला क्षेत्र है, तो बत्ती के नीचे, बत्ती के नीचे। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, संचरणीय रोग नहीं है, तो गायटर, गायटर। अब अगला देखते हैं इसमें, देखो क्या है, पेनिसिलिन का आविष्कारक है, पेनिसिलिन का आविष्कारक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, इसमें उस मानव कोशिका का नाम बताओ जो आकार बदलता है, तो श्वेत रक्ताणु, श्वेत रक्ताणु। अब अगला देखते हैं इसमें, देखो क्या है, किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है, तो विटामिन के। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो इसमें क्या है, क्वासकोर रोग किस कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन, प्रोटीन। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों के विकास की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो लेमार्क, लेमार्क। अब अगला देखते हैं अगले में, तो क्या है इसमें, हेल्पर टी और बी कोशिकाएं होती हैं, तो श्वेत रुधिर को कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो इसमें क्या है, किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है, तो ए बी। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है इसमें, ईंधन है, ईंधन है तो ठोस, द्रव तथा गैस। अब अगला देखते हैं अगले में, देखो क्या है, दाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ नहीं है, तो पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा। अब अगला देखते हैं इसमें, देखो क्या है, पदार्थ को के दहन से पैदा होता है, पदार्थों के दहन से पैदा होता है, तो ये इसमें प्रकाश ऊष्मा, ये दोनों प्रकाश तथा ऊष्मा पदार्थों के दहन से पैदा होता है। अब अगला देखते हैं इसमें, देखो क्या है, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक है, इनमें से कार्बनिक यौगिक है, तो क्लोरोफारम, क्लोरोफारम। अब अगला देखने के लिए में, देखो क्या है इसमें, सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, तो छाल। अब अगला देखने के लिए में, देखो क्या है, मूल रोम पाई जाती है, मूल रोम पाई जाती है जड़ में, जड़ में। अब अगला देखने के लिए में, देखो क्या है इसमें, वात रंध्र का संबंध पौधे से है, यह किस पौधे में पाया जाता है, तो किस पौधे में पाया जाता है, शीशम में।